नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए मशीन लर्निंग में ID3 एल्गोरिथम के बारे में मैं लेक्चर लेके आया हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं वही सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ाता हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मशीन लर्निंग की एग्ज़ाम हुई उसमें मैंने जो लास्ट 23 लेक्चर बनाए थे उसी में से 90 मार्क्स का पेपर आया। दोस्तों, मेरा जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन होता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और एक अच्छा स्कोरिंग और इंटरव्यू पर्पज से बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं ID3 एल्गोरिथम के बारे में। ID3 एल्गोरिथम होता है, क्या होता है ID3, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इटरेटिव डिक्टो मिशर। ID3 stands for iterative dictomeasure 3 and the named such as because the algorithm iteratively, like repetitively or distometer यानी divides features into two or more group at each step। ID3 के अंदर क्या होता है कि रेस्पेक्टिवली डेटाबेस होता है वो दो और दो से ज़्यादा फीचर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। इन्वेंटेड बाय द रोस क्विनिलम, ID3 use a top-down greedy approach to build a decision tree. In simple word, the top-down approach means that we start building the tree from the top, and the greedy approach means that each iteration we select the best feature at the present moment to create a node। अब इसके बारे में अगर हम आगे देखेंगे, आगे क्या होगा। Most generally, ID3 is only used for the classification problems with nominal features only। nominal features only। इसके अंदर जब हम बात करेंगे nominal features की, जब मैं बात करता हूँ तो किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेटा सेट का एक डिस्क्रिप्शन लेकर के मैं आपको बताऊंगा। इसका जो डेटा सेट होता है वो किस तरीके का डेटा सेट होता है। सपोज हम एक डेटा सेट डिस्क्रिप्शन लेते हैं, इसके अंदर एक आर्टिकल है जो कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड एक डेटा सेट तैयार किया। जो प्रीवियस इंटायर डेटा सेट इज शोन बिलो। जो प्रीवियस, जिसके अंदर एक आईडी लिया, एक फीवर लिया, कफ लिया, ब्रीथिंग इश्यू लिया और इन्फेक्टेड। इसके अंदर जो ID 1 2 3 4 5 लिया, फीवर किसी पेशेंट को है येस या नो, नो। कफ इसको नहीं है, ब्रीथिंग इश्यू नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, इसका मतलब इसको कोविड-19 नहीं है। अगर ID2 के अंदर फीवर है, कफ है, ब्रीथिंग इश्यू है, इन्फेक्टेड है, मीन्स कोविड-19 है। इस तरीके से हम दो और दो से ज़्यादा जो डेटा सेट होता है उसके अंदर फीचर्स अगर सिमिलर मैच कर रहे हैं तो वो चीज़ें हैं, अदरवाइज नहीं है। इसी तरीके से 3 के अंदर देखते हैं, फीवर है, कफ है, ये नो, ब्रीथिंग नहीं है, इन्फेक्टेड नहीं है, बट इसके भी कोरोना के लक्षण हैं। इसी तरीके से 4 के अंदर देखते हैं, येस नो, येस येस, इसकी भी कोरोना के सिम्टम्स। इसी तरीके से हम ये सारे डेटा सेट को जब प्रेडिक्ट करते हैं तो इस डेटा सेट के अंदर एक चीज़ हमारे सामने निकल के आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 14 लोगों का डेटा उसने प्रेडिक्ट किया, 14 पीपल्स का इसने डेटा प्रेडिक्ट किया। जो फाइनली इसके अंदर जो हमें कॉलम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो जनरेट करते हैं उसमें वाई एंड नो स्टैंड फॉर येस एंड नो हैं रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ क्लासेस इन इन्फेक्टेड कॉलम येस एंड नो रिप्रेजेंट इन्फेक्टेड एंड नॉट इन्फेक्टेड रेस्पेक्टिवली। इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज में लेते हैं। द कॉलम यूज टू मेक डिसीजन नोड वाया breathing issues, cough and fever are called feature column or just features, and the column used for leaf node infected is called the target column। infected as called the target columns।
अब टारगेट कॉलम की जब मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लेके रखते हैं हम, क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैट्रिक्स इन ID3 की जो मैट्रिक्स होती है उनके अंदर एज मेंटेन्ड प्रीवियसली ID3 एल्गोरिथम selects the best features at each step while building a decision tree. Before you ask the answer to the question, how does ID3 select the best features? Is that ID3 use information gain or just gain to find the best features? दूसरी चीज़ होती है इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट्स द reduction in the entropy and measures how well a given feature separates or classifies the target features. इन सारी चीज़ों के साथ साथ में हम क्या करते हैं, जब हम पर्टिकुलर इन फीचर्स को फाइंड करते हैं, इन फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं हम, तो इसके अंदर क्या होता है, क्लासेस द फीचर विद द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन इज द सेलेक्टेड एज द बेस्ट वन. In simple word, entropy is the measure of disorder and the entropy of the dataset is the measure of the disorder in the target feature of the datasets. In the case of binary classification, where the target column has only two types of classes, entropy is O if all values in the target columns are homogeneous, similar, and will be 1 if the target column has equal number value for the both classes. अब अगर इसी चीज़ को आगे भी मैं प्रेडिक्ट करूँगा, इसी चीज़ को आगे भी मैं देखूँगा, तो इसके अंदर क्या होता है, वी डिनोट आवर डेटा सेट एज एस. एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड एज एंट्रोपी एस इक्वल टू माइनस सिग्मा पी आई इंटू log 2 pi इक्वल टू 1 to n, where n is the total number of classes in the target column. In our case, n equal to 2. Yes and no. Pi is the probability of classes I, or the ratio of number of rows with class I in the target column to the total number of row in the datasets. Information gain for a feature column A is calculated as the IGSA equal to entropy S minus entropy SV divided by S into entropy SV, where SV is the set of row in S for which the feature column A has value V. SV is the number of row in SV and likewise S is the number of row in S. अब अगर इसी चीज़ को मैं आगे देखता हूँ तो आगे क्या होता है, ID3 स्टेप्स. ID3 की कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं. फर्स्ट स्टेप होता है कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन गेन ऑफ ईच फीचर्स कंसिडरिंग द ऑल रो डजंट बिलोंग टू द सेम क्लास, स्प्लिट द डेटा सेट एस इंटू सबसेट यूजिंग द फीचर फॉर विच द इंफॉर्मेशन गेन इज मैक्सिमम. थर्ड वन होता है मेक ए डिसीजन ट्री नोड यूजिंग द फीचर with the maximum information gain. फोर्थ होता है if all row belong to the same class, make the current node as a leaf node with the class as its labeled. नेक्स्ट होता है repeat for the remaining features until we run out of all features or the decision tree has all leaf nodes. नेक्स्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑन आवर डेटा सेट. जब हम किसी डेटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसको क्या असर होता है. एज स्टार्टेड इन द प्रीवियस सेक्शन द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द बेस्ट फीचर्स, द वन दैट हैज़ द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन IG. वेल कैलकुलेटेड द IG फॉर ईच ऑफ द फीचर्स नाउ, बट फॉर दैट वी फर्स्ट नीड टू कैलकुलेट द एंट्रोपी ऑफ S. From the total of 14 row in our dataset S, there are 8 row with the target value yes and 6 row with the target value no. The entropy of S is calculated as entropy S equal to
minus 8 upon 14 into log 2 8 upon 14 minus 6 upon 14 into log 2 6 upon 14 equal to 0.99. Note, if all the value in our target column are same, the entropy will be 0, meaning that it has no or zero randomness. Then after, we will start the data set and calculating the entropy value in ID3. We now calculate the information gain for each features. IG calculation for the fever. Suppose fever. In this fever feature, there are 8 row having value yes and 6 row having value no. As shown below, in 8 row with yes for fever and there is a 6 row having target value is yes. 2 row having target value is no. Then we calculated fever, cough, breathing and infected. yes 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 यानी कोविड है. yes yes no no मीन्स लक्षण है कुछ. yes no yes yes इन्फेक्टेड है. yes 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 ये भी क्या इन्फेक्टेड है. yes no yes yes इन्फेक्टेड है. ये yes no yes yes ये भी इन्फेक्टेड है. इसमें yes yes no yes ये भी इन्फेक्टेड है. इसमें yes yes no no ये इन्फेक्टेड नहीं है. इसी तरीके से इसके अंदर भी हम देखते हैं वो 6 रो हैं no के साथ में, 2 रो हैविंग टारगेट वैल्यू yes एंड 4 रो हैविंग टारगेट वैल्यू no. नो की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा इसमें नहीं है. कफ, फीवर, कफ, ब्रीथिंग इश्यू एंड इन्फेक्शन नो है तो ये क्या है, कोविड नहीं है इन्फेक्टेड, नो है. इसमें भी नो होगा, इसमें भी नो यस 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 इसमें यस होगा. इसके अंदर नो यस नो नो तो इसके अंदर क्या होगा नो. इसके अंदर नो यस 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 तो इसमें क्या होगा यस. इसमें ब्रीथिंग की प्रॉब्लम है, कोविड के सिम्टम्स हैं. इसी तरीके से जब हम आगे भी कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर तो भी हमारे साथ में यही चीज़ें निकल के आती हैं कि वही येस और नो की प्रोबेबिलिटी. इसके अंदर नो येस येस नो तो इसके अंदर भी क्या 50-50 प्रोबेबिलिटी है, इसलिए नो हो जाएगा. एंड बिलो डायमेंशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन फॉर फीवर. ये टोटल हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू एस फीवर इक्वल टू एंट्रोपी माइनस एस येस अपॉन एस इनटू एंट्रोपी. और ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे देन फाइनली क्या हो जाएगा हमारा आएगा 0.99 माइनस 8 अपॉन 14 इंटू 0.81 माइनस 6 अपॉन 14 इंटू 0.91 इक्वल टू 0.13. ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद में next we calculate the IG for the features cough, breathing issues. You can use this free online tool to calculate the information gain. IGS cough equal to 0.04, IGS breathing issue equal to 0.40. Then since the feature breathing issue have the highest information gain, it is used to create the root node. Hence, after this initial step, our tree looks like this: breathing issue yes and no. Then after next, from the remaining 2 unused features, namely fever and cough, we decide which one is the best for the left branch of breathing issues. Since the left branch of breathing issue denote yes, we will work with the subset of the original data, the set of rows. Then after finally this showing this database tables, and next we calculate the IG for the features fever and cough using the subset S by set breathing issue yes, which is shown below. Then the
For IG calculation, the entropy will be calculated from the subset SBY and note the original data set as IG SBY fever equal to 0.20 and SBY group cough equal to 0.09. Then possibility is 0.20. IG fever is greater than the cough, so we select fever as the left branch of the breathing issue. Our tree now looks like this. Breathing issues, yes or no. No means nahi, yes means fever. Then after yes and no probability, we create the next tree in the data set. Then finally we can use the next we find the features with the maximum IG for the right branch of breathing issue. But since there is only one unused features left, we have no other choice but to make it the right branch of the root node. So our tree now looks like this. One is the breathing issue, yes or no. One is the fever and one is the cough. Then yes and no, yes and no. This is the complete tree. There are no more unused features, so we stop here the jump to the final step and creating the leaf node. Then finally original dataset, the breathing issue and fever both value of yes. Then in this database table, fever, cough and breathing issue and infected, yes यानी infected, yes no, yes then infected, yes then yes no, yes then yes एंड यस. मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, यस में आ रही है. सिंस द वैल्यू इन द टारगेट कॉलम आर यस, वी लेबल द लेफ्ट लीफ नोड एज यस, बट टू मेक इट मोर लॉजिकल वी लेबल एज द इन्फेक्टेड. मैंने बताया ना कि हमारा टारगेट वैल्यू जो आ रहा है वो इन्फेक्टेड आ रहा है, यस में ज़्यादा क्रिएट हो रही पॉसिबिलिटी. तो उसी चीज़ को अगर हम देखेंगे, similarly for the right node of the fever, we see the subset of the row from the original data set and we have breathing issues value yes and fever is no. Fever, cough, breathing issue and infected, no, yes then yes. No, yes no means no. No, yes no means no. इसमें क्या है, here not all but most of the values are no, hence no or not infected because our right leaf node over the tree breathing issues, then yes and no. No means cough नहीं है and yes then fever, then after yes and no infected and not infected. Then finally we have to repeat the same process to the cough. However, here both left and right leaves turn out to be the same, no or not. Infected as soon. Breathing issues, yes and no. Then fever, cough, yes and no, yes and no. Infected, not infected and infected. This is the ID3 algorithm. We have to use the ID3 algorithm in machine learning is very important. So guys, आप मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे YouTube चैनल इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए आगे भी. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए. नमस्कार.